दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि विभाग में इस वक्त अजीब सी गतिविधि चल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और उन सब में सबसे बड़ा इशू जो है वो है मस्टोल का एम्प्लॉय। आज भी उसको रेगुलर होने के लिए जद्दोजहद चल रही है। एम्प्लॉयज़ यूनियंस, एम्प्लॉयज़ के घर वाले, एम्प्लॉय के ख़ास उनके दोस्त ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय का जल्दी से जल्दी किस तरह से रेगुलर हो, और विभाग ये चाहता है कि किस तरह से इनको रोका जाए। कोई ऐसी वजह नहीं है रोकने की कि एम्प्लॉय को रेगुलर ना करने किया जाए, कोई भी वजह विभाग के पास नहीं। लेकिन विभाग ना वजह होते हुए भी उसमें एक वजह ढूंढ लेता है। विभाग को जब कोई वजह नहीं मिली तो विभाग ने एक नई वजह निकाल ली, और वो वजह बहुत हास्मिक है। विभाग पूछता है कि आपने डेथ वेरिफिकेशन का, जो इस मस्टोल के एम्प्लॉय के पिता की जो डेथ हुई है उसका जो वेरिफिकेशन वो हुआ है, सर्टिफिकेट लगाया उसने, डेथ सर्टिफिकेट, उसकी वेरिफिकेशन कराई या नहीं कराई। सवाल ये है कि डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन मस्टोल एम्प्लॉय के लिए कराई जाएगी। अगर डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करानी थी तो डिपार्टमेंट को तब ही करानी थी जब उसने सर्टिफिकेट, उसके परिवारजनों ने डेथ सर्टिफिकेट उसको इशू करके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि उनकी डेथ हो गई है। डिपार्टमेंट ने विदाउट डेथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के उस एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा, उसके ग्रेजुएटीज, उसके बाकी जितने ड्यूज थे वो सब इशू कर दिए। डिपार्टमेंट ने उस एम्प्लॉय की वाइफ जो कि विधवा हो चुकी थी उसको पेंशन भी शुरू कर दी। डिपार्टमेंट ने उस एम्प्लॉय के एक बच्चा जो कि लायबिलिटी अपने परिवार की उठा सके, या उसकी बीवी जो उस परिवार की जो छोड़ के चला गया है उसकी लायबिलिटी को उठा सके, उसके लिए उन्होंने उसे नौकरी भी दे दी मस्टोल पर। वो काम भी कर रहा है। पिछले 7-8 साल से, 9 साल से, 10 साल से वर्किंग है। वो सपने देख रहे हैं कि कब वो रेगुलर हो, कब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़, उसकी बाकी फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। और आप वजह पूछ रहे हो कि उसकी वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई डेथ सर्टिफिकेट की। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं कि किस तरह से इनको रोका जाए। ये बहाना नहीं चलेगा। आपको जो भी वेरिफिकेशन करानी है या तो पहले कराओ या उसके बाद कराओ, लेकिन फर्स्ट इस एम्प्लॉय को रेगुलर करो। इस वक्त एम्प्लॉय को रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, महंगाई सब पर है। वो किस तरह से अपनी परिवार को चला रहे हैं इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं होगा। आप डिले करा जा रहे हैं। आप समझते हो कि अभी इनको कैसे रेगुलर होने से रोका जाए, एक नई बात निकाल लो। इन बातें निकालने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप देर करते हो और वो आपका मकसद दिख रहा है कि आप जो है रेगुलर करने के नए नए बहाने ढूंढते जा रहे हो। आपको पता नहीं है शायद कि बच्चे रिटर्न टेस्ट देकर नहीं लगे, नौकरी नहीं ली इन्होंने अपने परिवार को संभाला है, परिवार की लायबिलिटी ली और उन जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कोई नौकरी नहीं दे रहे। जो आप उनसे जो काम ले रहे हैं उसकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे। आप जितनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं उतनी जिम्मेदारी से आपको ऐसे मजदूर नहीं मिलेंगे। आप उनको रेगुलर नहीं कर रहे। आपको पता है इतने सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए, मस्टोल पर बीमारियों से मारे गए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ बहाने बनाते हो
और बहाने बनाकर उनकी रेगुलाइजेशन को रोकते हैं। आपको वेरिफिकेशन करानी है, आपने जब इतनी सारी वेरिफिकेशन कराई हैं, मेडिकल कराया है उनका, पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन कराई है, इसे भी करा लेते हैं, किसने मना किया आपको? लेकिन आप हर रोज़ नए बहाना, नई चीज़ें लगाएंगे और चीज़ों को रोक देंगे, ये बहुत गलत है। अपने विचारों को आप दोबारा से गौर करें और आप खुद को समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध है हमारा सभी जो जल बोर्ड की यूनियन की तरफ से कि आप सबसे पहले मस्टूल के एम्प्लॉय को रेगुलर करें। आपके जो अधिकार क्षेत्र में आता है वेरिफिकेशन आप कराइए, कोई आपको मना नहीं करता कि आप वेरिफिकेशन ना कराएं, आप कराएं सब वेरिफिकेशंस, लेकिन विभाग में ही हम सब, कोई बाहर नहीं है, आप कराइए जो कराना है, लेकिन सबसे पहले रेगुलर करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मस्टूल एम्प्लॉयज़ को रेगुलर करेंगे, ये मेरा विश्वास भी है। धन्यवाद।